हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है लाहौर कॉन्फिडेंशियल, जो कि एक हिंदी रोमांटिक स्पाई थ्रिलर ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है ZEE5 पर 4 फरवरी 2021 से। 1997 में एक अमेरिकन फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था LA कॉन्फिडेंशियल और वो उस वक्त 9 कैटेगरीज में ऑस्कर्स में नॉमिनेटेड थी और उसने 2 ऑस्कर्स भी जीते थे। उसके अलावा इंडिया में 2018 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था राजी, जिसमें आलिया भट्ट थी और इसे डायरेक्ट किया था मेघना गुलजार ने। और वो उसमें कहानी एक ऐसी महिला की थी जो कि पाकिस्तान में जाकर अपने देश के लिए जासूसी करती है। अब इन दोनों फिल्मों का लाहौर कॉन्फिडेंशियल के साथ कोई संबंध नहीं, सिवाय इसके कि LA कॉन्फिडेंशियल वाला कॉन्फिडेंशियल इसके नाम में है और इसमें भी जो महिला है वो पाकिस्तान में जाकर अपने देश के लिए जासूसी कर रही है। दुर्भाग्य से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसा फिल्म जब बनकर सामने आती है तो उसकी तुलना इन दोनों फिल्मों के साथ करना, यानी कि हमारे बिल्डिंग की, सोसाइटी के वॉचमैन की पैसे के मामले में तुलना अंबानीज के साथ करने जैसी है। हमने संशोधन करना चाहिए हमारे देश के कानून में, जिससे कि राइटर्स और डायरेक्टर्स को हम सज़ा दे सके जो इतनी व्यर्थ और बेतुकी फिल्में बनाते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर है कुणाल कोहली, जिन्होंने 2006 की बनाई हुई फना के हैंगओवर को अभी तक जिंदा रखा है और उसकी एक निहायत ही सस्ती कॉपी को ईजाद किया है। इसके अलावा इस फिल्म की राइटर है विभा सिंह, जिन्होंने इससे पहले मर्दानी और सास बिना ससुराल और फिर बेवफा से वफा टाइप्स के सीरियल्स लिखे हैं। और इस बार इस फिल्म की कहानी एक C ग्रेड की हीरोइन की साड़ी की तरह एकदम महीन, झूठी और नकली है। कहानी के नाम पे इस फिल्म में जो कुछ है उसमें एक भारतीय महिला है जो कि डाइवोर्सी है और उसे पाकिस्तान में सीक्रेट इंटेलिजेंस ड्यूटी पर भेजा जाता है, जिसे किताबें पढ़ने और उर्दू शायरी का शौक़ है। वो वहाँ जाकर एक इवेंट मैनेजमेंट करने वाले के साथ प्यार में पड़ जाती है जो कि एक्चुअली दहशतवादी है। वो हर एंगल से दहशतवादी ही लगता है, लेकिन ये मोहतरमा उसके साथ प्यार में पड़कर स्विमिंग पूल में गुलाबों से ढककर इस तरह के डायलॉग्स बोलती है जिससे कि हमको मुगल आजम और ताजमहल की याद आए या बहू बेगम की याद आए। वो हैवी ड्यूटी डायलॉग्स कहती है जैसे कि दुनिया में कोई नहीं जिसे हम अपना कह सके, असलियत छुपा के मोहब्बत बुज़दिल करते हैं। ऐसे डायलॉग्स कौन बोलता है? वहाँ ये दहशतवादी 3 भारतीय एजेंट्स को मार देता है और आपने इस मैडम के एक्सप्रेशंस देखने चाहिए जो कि वहाँ पे सीक्रेट सर्विस मिशन पर गई है। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी एक्सप्रेशनलेस है। इसके बाद उसकी एक जो बेस्ट फ्रेंड है पाकिस्तान में, उसकी हत्या हो जाती है लेकिन उसके एक्सप्रेशंस बरकरार है। फिर वो जब भारत में आती है तो एकाएक वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसकी हत्या हो गई थी वो उसके सामने आ जाती है जिंदा, लेकिन उसके बावजूद भी इसके एक्सप्रेशंस एक से है, यानी कि उसके एक्सप्रेशंस ऐसे जैसे कि वो किसी को AC ऑन करने के लिए कह रही हो। मतलब कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है इन सारे तीनों वाकयात में। कहानी के बेतुकेपन, वो 80s 90s के फील वाले डायलॉग्स, उसके अलावा इलॉजिकल शायरियाँ, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी और फिर नॉन एक्टर्स के परफॉर्मेंस से ये पूरी की पूरी फिल्म एक मजाक जैसी लगती है। ZEE5 का मजाक जो उन्होंने अपने दर्शकों के साथ किया है। मैं कम से कम 8 कारण आपको दे सकता हूँ इस फुहड़ फिल्म को ना देखने के। पहली खामी है कहानी, एकदम इलॉजिकल, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी सीरियसनेस के कहानी लिखी गई है। स्क्रीन प्ले इतना बेतुका और चाइल्डिश है कि अगर ये कॉलेज के ड्रामा कंपटीशन में भी जाए तो ये हार के आए। दूसरी खामी है डायरेक्शन। डायरेक्टर कुणाल कोहली ने यह साबित किया है कि उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही हल्के में लिया है। एक बेबुनियाद सी कहानी, उसमें कुछ हल्के से उर्दू शायरी का मिक्स और फिर उसमें जासूसी वगैरह का मिक्स करके उनको लगता है कि वो दर्शकों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तीसरी खामी है ऋचा चड्ढा। इस एक्ट्रेस को इस फिल्म के मेन लीड में लेकर मानो उसके ऊपर कोई जुल्म किया गया हो ऐसा प्रतीत होता है। सारी फिल्म में वो एकदम थकी हुई है, निस्तेज है, डिसइंटरेस्टेड है और एक्टिंग के नाम पे एक्चुअली मजाक कर रही है। एक्टिंग स्कूल के बच्चों को ये फिल्म दिखा के बताना चाहिए कि वो सब कुछ करे, ये ना करें।
चौथी खामी है अरुणोदय सिंह। ये इस फिल्म के मेन लीड एक्टर है और उनके किरदारों में है वो एज अ मीडिया कमेंटेटर, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ उर्दू एंकर और एज अ टेररिस्ट। इन सारे किरदारों को उन्होंने एक जैसी हंसी, एक जैसा डिलडॉल और एक जैसे अनमने भाव से किया है। पांचवी खामी है करिश्मा तन्ना। ये एक्ट्रेस इस फिल्म में स्पाई बनी है और उसकी डायलॉग डिलीवरी है जूनियर कॉलेज में जस्ट आवारा हुई लड़की जैसे। वो एकदम केयरलेसली अपने कैरेक्टर को अप्रोच करती हैं, जहाँ पे ना कोई सीरियसनेस है ना ही कोई रिसर्च है, एकदम स्टीरियोटाइप है ये। छठी खामी है टेक्निकल सपोर्ट। राकेश यादव का प्रोडक्शन डिज़ाइन है जो इस ऑलरेडी सस्ती फिल्म को और भी सस्ता बना देता है। उसके अलावा जो आर्ट डायरेक्शन है मयूरेश मुलाम का, वो अजीब सा है। मतलब अड्डे, उसके अलावा मुशायरे और फिर किडनैपिंग की सेटिंग ऐसे लगती है कि कई सालों से मज़दूरों को पैसे ही नहीं दिए गए हो। सातवीं खामी है एडिटिंग। निखिल परिहार ने की है इस फिल्म की एडिटिंग, जिसको कम से कम 20 मिनट से और ज़्यादा ट्रिम किया जा सकता है। बहुत ही आलस दिखाई दे रहा है एडिटिंग में। आठवीं खामी है प्रोड्यूसर्स। इस फिल्म में 3 लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, 2 एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, एक को प्रोड्यूसर है, एक पोस्ट प्रोड्यूसर है और एक प्रोड्यूसर है। और इन 8 लोगों में से किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि कहानी बहुत ही आउटडेटेड है और ये पूरा प्रोडक्शन बड़ा ही हेवायर जा रहा है। तो ये थी इस फिल्म की 8 खामियां। अब मैं आपको इस फिल्म का एक सीन बताता हूँ। एक फ्रेम में खाली सड़क में सिर्फ एक गाड़ी नज़र आ रही है, फिर थोड़ी देर के बाद उस गाड़ी के पीछे से 2 गाड़ियाँ निकलती है और एक दाएं बाएं आकर सामने आ जाती है और उस गाड़ी को रोक लेती है और फिर किडनैपिंग होती है। किडनैपिंग इस तरीके से होती है जैसे कि उस आदमी को जिसका किडनैप किया जा रहा है उसे दावत पे ले जाया जा रहा हो और सारी सड़क सुनसान है, ना कोई गाड़ी है ना कोई आदमी है। ऐसी सड़कों की कल्पना कैसे की जा सकती इस वक्त, ये मुझे नहीं मालूम। और फिर इस फिल्म में एक डायलॉग है, ऋचा चड्ढा ये कहती है, आप नॉनवेज नहीं खाते, आप शराब नहीं पीते, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग मैन मिस्टर काजमी। ये क्या तुक है भाई, कोई वेज सीख कबाब ले आओ यार। बाय।